नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी वीडियो एग्जाम की बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने वीडियो एग्जाम के लिए विजय भव सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज में आपको सभी सब्जेक्ट तो हम कराएंगे, सभी सब्जेक्ट के क्रम से आपको हम टॉपिक वाइज प्रश्न करवाएंगे, जिससे आपकी वीडियो की तैयारी एक बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से हो सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पूरी पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन भी आपको जो है पसंद आ रहे होंगे। और मैं पूरी आशा और उम्मीद रखता हूं कि जो ये पूरी सीरीज और जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और क्वेश्चनों के साथ जो आपको मैं डिटेल करा रहा हूं, तो अगर आप वो आप कर लेंगे तो एक निश्चित रूप से आप एक बड़ा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो वीडियो बनने का सपना है वो आप निश्चित रूप से साकार कर पाएंगे। देखिएगा, और सबसे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब कोई सब्जेक्ट टॉपिक वाइज जब कंप्लीट होता है ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, आपको लगता है कि बाकी में हम जो है कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ जो सिलेबस है हम आपका वो कंप्लीट करा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर प्रैक्टिस सेट भी कराइएगा। जैसे ही एग्जाम डेट आएगी तो प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज हो रहे हैं ये भी एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कमेंट करते हैं, पूछते हैं सर इसका जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, और पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसका जो वीडियो री एग्जाम करके टेलीग्राम पर जो ग्रुप काफी दिनों से चल रहा है, जिसमें जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है नोट्स को लेकर के, ये पीडीएफ भी मिलेंगे, उसके साथ क्वेश्चन भी मैं आपको वहां पे करवाता रहता हूं। तो उस जो है ग्रुप में ये पीडीएफ जो आपको दी जाएगी, उसके साथ साथ जो है आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का जो विषय आपका सामान्य हिंदी की दूसरी क्लास है, टॉपिक आपका रहेगा क्या, वर्णमाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न जो है कई बार जो है पूछा ही जाता है, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चनों के साथ जो डिटेल में आपको बताऊं वो आप जरूर सुनते रहें और देखते रहें, ठीक है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से मूल स्वर नहीं है। यहां बात हो रही है कि निम्नलिखित में से मूल स्वर नहीं है। सभी आज जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 20 से 25 क्वेश्चन जो भी है वो क्वेश्चन स्वर से ही संबंधित कराऊंगा, पूरा टॉपिक आपको, ठीक है। अगली वीडियो होगी उसमें हम जो है पूरे जो है व्यंजन पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें मूल स्वर नहीं है तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऊ, ठीक है। तो आपका ये ऊ है जो ये मूल स्वर नहीं है। एक चीज यहां पर ध्यान देंगे, कभी प्रश्न जो आपका अगर आता है मूल स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर, या आपका लिखा रहता है लघु स्वर, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि एक ही बात है। इसको लेकर आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं, चाहे मूल स्वर लिख दे, चाहे लघु स्वर लिख दे, चाहे आपका ह्रस्व स्वर लिख दे, इनमें बात आपकी तीनों में एक ही है। ये जो आपको होते हैं, जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, तो इनकी जो संख्या है वो आपकी है 4। कौन कौन सी, अ, इ, उ और आपका रे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में ऐसे भी आप बोल सकते हैं, लघु अ, लघु ई और लघु उ और आपका रे। तो ये जो 4 हैं वो आपके क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं, यानी कि लघु स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं, ठीक है। 4 ये हैं। बाकी बच्चे जैसे अगर हम बात करें, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके जो 7 जो वर्ड हैं तो ये कहलाते हैं आपके क्या, दीर्घ स्वर, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर, या फिर उन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे। यानी मेरे सिर्फ बताने का मकसद ये है कि 4 ये 7 ये, यानी कि टोटल 11 जो है स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। जैसे कि 4 आपके ये हैं जिन्हें हम मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ठीक है, कहलाते हैं, और दीर्घ स्वर आपके या संधि स्वर ये 7 होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस प्रश्न आपको पूछा था मूल स्वर से संबंधित था, ये आपका ऊ क्या है, ये आपका जो है आपका है दीर्घ स्वर है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए ये प्रश्न आपका पीछे से रिलेटेड है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका यानी कि लघु स्वर है। ठीक है, लघु स्वर भी कह सकते हैं इसे, मूल स्वर भी हम कह सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय स्वर नहीं है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, नहीं है, निम्न में सजातीय स्वर नहीं है। बहुत सारे टीचर इस चीज को नहीं पढ़ाते हैं, सजातीय विजातीय, लेकिन मैं आपको बाकायदा बताऊंगा क्योंकि एक बार आयोग ने इससे प्रश्न संबंधित रख दिया था। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट उस समय जो परीक्षा दे के आए थे कह रहे सर ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा निम्नलिखित में कौन सा सजातीय स्वर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब आप कहेंगे सर सजातीय स्वर क्या होते हैं, थोड़ा हम इसे समझ लेते हैं। देखिए सजातीय स्वर वो होते हैं कि कोई स्वर जो समान स्वरों से मिलकर बनता है, यानी कि दो समान स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है वो सजातीय स्वर कहलाता है। जैसे हम बात करेंगे ये तीनों, ये आपके हैं सजातीय स्वर हैं। क्या है ये आपके, ये सजातीय स्वर हैं। ठीक है, अब कहेंगे सर सजातीय स्वर कैसे, आपने कैसे कह दिया कि जो है दो समान स्वरों से मिलकर बना। देखिए ये किससे मिलकर बना है, लघु ई और लघु यानी कि छोटी ई और छोटी ई से मिलकर ई बना है। तो इसमें प्रकार क्या हुआ, दो समान स्वर हैं कि नहीं, उनसे मिलकर बना। इसी प्रकार ये आ और आ से मिलकर बना है आ। ठीक है, उ और प्लस उ मिलकर बना है आपका उ। तो ये आपका हो गया सजातीय स्वर। ये आपका क्या है, ये आपका विजातीय स्वर है। विजातीय स्वर का मतलब है कि दो विषमान स्वरों से मिलकर जो स्वर बनता है, यानी कि दो विषमान स्वर बड़ों से मिलकर जो स्वर बनता है वो ये। तो ये किससे मिलकर बनता है, आ और ई, यानी कि दो जो है विषमान स्वर हैं अ और ई, इससे मिलकर ये बनता है। तो आपका ये विजातीय स्वर हो जाएगा। विजातीय स्वर की हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेंगे विस्तृत। आपको यहां मैं समझा रहा था वो आप समझिए सजातीय स्वर कहने कहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपकी कोई सजातीय विजातीय में कोई डाउट आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय स्वर नहीं है, विजातीय स्वर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है विजातीय स्वर, तो इसमें विजातीय स्वर आपका हो जाएगा नहीं। ये क्या है, ये आपका मैंने अभी बताया था, ये क्या है, ये आपका सजातीय स्वर है। यानी कि दो समान स्वर वर्णों से मिलकर जो स्वर बनता है वो आपका उ हो। ठीक है, यानी कि क्या कहलाता है, सजातीय स्वर कहलाता है। ठीक है, और बाकी आपका ए है, ओ है, औ है, ये आपके जो है कौन कौन से वर्ड विजातीय होते हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए ए, आई, ओ और औ, ये जो आपके चार वर्ड हैं ये आपके विजातीय स्वर हैं। ये क्या है, आपके विजातीय स्वर हैं। ध्यान रखेंगे क्योंकि जब आप इनका संधि करेंगे यानी आप किन किन वर्णों से मिलकर बने तो आप देखेंगे तो ये दो विषमान स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इस पर, इसका उदाहरण दे सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे अ और ओ। ठीक है, इसी प्रकार ये जो है मिलकर बने हैं, तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो है चारों। इससे देखिए एक चीज रखेंगे, इन्हें हम मिश्रित स्वर भी कहते हैं। कभी कभी आपको ध्यान रखेंगे मिश्रित स्वर के नाम से भी आप कह सकते हैं कि मिश्रित जो है स्वर कौन से कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब पूरा समझ में आगे होगा अच्छे से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें हिंदी वर्णमाला। ठीक है, में हर्ष स्वर की संख्या क्या होती है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन पे बताया था, तो संख्या निश्चित रूप से आपको पता लगी। मैंने पहले ही बताया था इसकी संख्या जो है 4 होती है। ठीक है, काफी बुक में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 3 लिखी होती है, लेकिन वास्तविकता में इसकी संख्या जो है 4 ही होती है। पुनः एक बार मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये है आपकी। ठीक है, कभी कई पुस्तकों में इसको नहीं गिना जाता, लेकिन वास्तविकता में जो है ये हर्ष स्वर ही होता है, मूल स्वर ही कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में कहिएगा सही। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः जो है कितने वर्णों की संख्या होती है, तो निश्चित रूप से आपको इसका तो आंसर पता ही होगा। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कोई भी स्टूडेंट गलत देगा,
इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 52 होती है, 11 आपका स्वर होते हैं, 41 आपके क्या होते हैं, ये आपके स्वर और आपका व्यंजन। ठीक है, ये आपके स्वर होते हैं, ये आपके व्यंजन होते हैं। 41 में भी जो है व्यंजनों का विभाजन है, वो हम आगे बात करेंगे। तो मूलतः जो अगर हम बात करें व्यंजनों की, प्रश्न एक आयोग ने पूछा था, तो वहां पर आंसर इसका 33 था। तो आगे हम बात कर लेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उस पर समझ जाएंगे। आपको लगभग इसी क्वेश्चन आपको करा देंगे आपको। ठीक है, इसी में है क्वेश्चन, ध्यान नहीं कौन सा है ये। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ए शब्द गणना को, बी वर्ण समूह को, सी शब्द समूह को, और डी है व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो इसका आंसर आपको पता होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यवस्थित वर्ण समूह को हम जो है वर्णमाला कहते हैं। क्योंकि वर्णमाला जो हिंदी की है बाकायदा क्रम वाइज जो हर चीज लिखी, जैसे आ पहले आता है, बड़ा बाद में आता है, छोटी पहले आती है, बड़ी बाद में आती है, जैसे का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है। तो पूरी जो वर्णमाला है एक व्यवस्थित तरीके से बताई गई है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो है परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन आपके हैं शब्द, स्वर, व्यंजन, ध्वनि। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ध्वनि है वो सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे कभी कभी जो है वर्ड लिख के भी आ जाता है, तो ये आपको कंफ्यूजन ना हो, एक बार रखा तो इसका आंसर फिर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण हैं, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि इन्हें हम जो दोनों वर्डों को अयोगवाह वर्ड कहते हैं। काफी ज्यादा प्रश्न ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है? स्वर ध्वनि यानी कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं? साफ साफ ये है प्रश्न आपका। तो ऑप्शन आप नीचे दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी जो है स्वर के प्रकार होते हैं। जैसे कि हर्ष स्वर मैंने आपको बता दिया, दीर्घ स्वर भी मैंने आपको बता दिया, और एक प्लुत स्वर भी होते हैं। जैसे कि हम कोई शब्द बोलते ओम, क्या ओम, ठीक है, तो ये जो है प्लुत स्वर का उदाहरण है। जो हर्ष स्वर है उसमें हमें जो है बोलने में बहुत कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से हमें बोलने में कोई भी स्वर को ज्यादा समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है। और इसमें प्लुत में हम जो है दीर्घ स्वर से भी हमें ज्यादा समय लगता है बोलने में, उच्चारण करते समय। आप ऐसा करिएगा, उच्चारण करते समय हर्ष स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में उस हर्ष स्वर से ज्यादा लगता है, और प्लस स्वर में 3 गुना समय लगता है, यानी कि ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से अर्धस्वर कहलाते हैं? निम्न में अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये भी लिखा है तो कन्फ्यूजन हो, तो उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, वैसे तो ये क्या है, व्यंजन है। क्या है ये? वैसे तो ये आपके ये व्यंजन है, लेकिन आपके ये क्या है, अर्धस्वर भी कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि निम्न में से अर्धस्वर कौन से? तो य और व। ठीक है, ध्यान रखेंगे, य और व आपके ये अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। जो व्यंजन की जब क्वेश्चन आएंगे तब हम आपको निश्चित रूप से अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? अ, रे, उ, अंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका रे। ये जो आपका है वो मूर्धन्य वर्ण जो है कहलाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, उच्चारण की स्थिति हम बात करेंगे तो ये मूर्धन्य जो है कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, इस पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूंगा, बाकायदा समझ में आ जाएगी। ठीक है, निम्न का मिलान जो है गलत है, मिलान गलत है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें मिलान को उच्चारण स्थान दे रखा है, आगे आपके वर्ड दे रखे हैं, तो कौन सा आपका गलत है? तो देखिए कंठ, ध्यान रखेंगे, ये जो आपका आ है और अंग विसर्ग वाला दोनों ही आपके कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तालव्य यानी कि ये जो है आपके तालव्य से बोली जाती है, ध्यान रखेंगे। ओष्ठ
यानी कि आपके ऊ जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओष्ठ जो है उच्चारण स्थान होता है ई, ठीक है, ई का तालव्य है, ओष्ठ का ऊ और ऊ होता है, ठीक है। कंठ तालव्य का जो है ये जो है नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका ये, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। लेकिन ये वैसे ये इसमें क्या पूछ रहा है, गलत है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी और जो है सही बिल्कुल उच्चारण स्थान दे रखा है। तो कंठ तालव्य की अगर हम बात करें, कंठ तालव्य की अगर हम बात करेंगे तो कंठ तालव्य होता है ए और ऐ। ये क्या होता है, ये होता है कंठ तालव्य, ठीक है। और ओ और औ ये जो आपके होते हैं ये आपके होते हैं कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ठीक है। तो ये आपके ध्यान रखेंगे कि जो कंठ और ओष्ठ दोनों से जो है बोले जाते हैं, ठीक है। तो कैसे आप जो है ऐसे भी आप जो समझ सकते हैं। देखिए ओ को हम लिखते हैं, अगर हम इसका बढ़ विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ और उ, ठीक है। तो आ किससे बोला जाता है, कंठ से, और ऊ किससे बोला जाता है, ओष्ठ से। तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, ये ओष्ठ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझिए, थोड़ी कुछ चीजें होती है, अगर आप अच्छे समझ जाएंगे तो आपको जो है कोई परेशानी ज्यादा नहीं होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। देखिए मैं वही बोल रहा हूं कि ये सब चीज याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अ निम्न में से उच्चारण स्थान है, तो कंठ बताएंगे, ई आपका तालव्य हो जाएगा, ठीक है। ओष्ठ आपका ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों हो जाएंगे, तो ओ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंठोष्ठ। और ए और ऐ दोनों आपका कंठ हो जाता है, कंठ तालव्य। अब कहेंगे सर ये कंठ तालव्य कैसे हो गया, अ और ई, आ किससे बोला जाता है, कंठ से, ई किससे बोला जाता है, तालव्य से, कंठ और तालव्य हो गया ये, ठीक है। और अब थोड़ा विच्छेद कर लेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाता है ना। देखिए निम्न में से कठोर स्वर, कठोर स्वर है, ऑप्शन आपके हैं ई, उ, ए, अ और बड़ा है, क्या है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा आ। आप कहेंगे सर ये कठोर स्वर क्या होते हैं, ये कठोर जो है कठोर स्वर और शिथिल स्वर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जीभ की जो पेशियों के आधार पर अगर हम बात करें, जीभ की जो पेशियों के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, एक शिथिल और एक कठोर। तो कठोर की अगर हम बात करेंगे, कठोर की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कठोर स्वर कौन कौन से होते हैं, वो आपका हो जाएगा आ, ई और आपका हो जाएगा उ, ठीक है। ये आपको, और शिथिल जो आपका शिथिल हो जाएगा, तो शिथिल में अगर हम बात करेंगे तो आ और ई, ठीक है। पर अंतर इतना है कि यहाँ आपका लघु अ है, लघु ई है, लघु ऊ है, यहाँ पे दीर्घ है सारे, देखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे बड़े हैं, छोटे हैं, इतना ही बस आप अंतर है, कठोर और शिथिल। आप ये चीजें याद कर सकते हैं। कभी भी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से शिथिल वर्ड कौन सा है, और प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से शिथिल स्वर कौन सा है, शिथिल वर्ड कौन सा है, तो आप ये लगाएंगे अ, ई, उ, ठीक है। कठोर की हम बात करेंगे तो ई हो जाए, यहाँ इसमें कम समय लगता है बोलने में, यहाँ बोलने में ज्यादा समय लगता है, तो इस वजह से कठोर बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे जीभ की जो है, जीभ की जो पेशियों के आधार पर बात की गई है, ठीक है। दो प्रकार से होते हैं, कठोर और शिथिल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से अग्रस्वर है, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। ये कई बार जो है क्वेश्चन परीक्षाओं में रखा जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो जीभ की जो उत्थापित भाग है उसके आधार पर भी जो तीन भागों में से बांटा गया है, अग्रस्वर, पश्च स्वर और आपका मध्य स्वर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई। ये जो आपका है, नहीं, गलत, ये कुछ जो है, एक बार पुनः देखता हूं मैं। अग्रस्वर, निम्नलिखित में से अग्रस्वर है ई, आ, औ। हाँ बिल्कुल सही है, ए, ई। देखिए इसमें जो है अग्रस्वर है। देखिए अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं एक बार यहां समझ लेंगे। अग्रस्वर, ठीक है, पश्च स्वर और मध्य स्वर, ठीक है। यहाँ पर केंद्रीय स्वर भी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, आपका जो केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर होता है वो आ होता है। अग्रस्वर की अगर हम बात करेंगे तो ई, बड़ी ई, ए और आई, ये होता है। तो ये ध्यान। पश्च स्वर की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो पश्च स्वर होते हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे,
आ, ओ और अ। ठीक है, ये जो आपके जो वर्ड होते हैं स्वर, ये आपके अपस्थ स्वर कहलाते हैं। एक बार चेक कर लेता हूं मैं ठीक से। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो ये आपके अग्र स्वर हैं, ये आपके पश्च स्वर है, ये आपका मध्य स्वर है। ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये केंद्रीय स्वर के नाम से भी आता है, तो ध्यान क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखेंगे, केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर जो आपका क्या होता है, आ होता है, यानी बड़ा। ठीक है, अग्र स्वर है। अगर हम बात करें ए और ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ए और ऐ क्या कहलाते हैं, तो मैंने अभी आपको बिल्कुल डिफाइन करके हर चीज बताई थी। तो उसका ऑप्शन आपके नासक के मूर्धन्य ओष्ठ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। यानी कि ये कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं। आप अगर संधि भी करेंगे तब भी आप संधि से भी लगा सकते हैं, जैसे ऐ है, इसे हम क्या लिखते हैं, अ और ई, तभी तो बनता है ए। तो अगर हम देखेंगे ये किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ठीक है, और ई किससे बोला, तालव्य से बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको प्रश्न में बताया था। तो इस प्रकार हम बात करेंगे तब भी आप बता सकते हैं कंठ तालव्य से ये जो है बोले जाते हैं। ठीक है, निम्न में विव्रत स्वर है, निम्न में विव्रत स्वर है। देखिए, जो जीवा की ऊंचाई के आधार पर हम बात करेंगे तब भी इसके जो कई प्रकार होते हैं, तो इसमें विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, संव्रत स्वर और अर्धसंव्रत स्वर। ठीक है, यहां से प्रश्न कई बार जो परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आ। तो जो ये बड़ा आ है, ये आपका जो है नहीं होता है विव्रत स्वर। तो यहाँ तीन चीज आपको समझनी होगी, मैं भी आपको हर बात बताता हूं। देखिए यहाँ चीज समझनी, देखिए ये जो आपका है, अगर हम बात करेंगे ये, तो ये जो आपका होता है अर्धविव्रत कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धविव्रत। ठीक है, ये तो आपका विव्रत स्वर हो गया। ठीक है, ये आपका अर्धविव्रत हो गया। और अगर हम नीचे की अगर हम बात करेंगे तो ये अर्धसंव्रत हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये आपका हो गया संव्रत स्वर। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप समझने की कोशिश करेंगे पूरी कि अर्धविव्रत ये आपके हैं ऐ ओ औ, अर्धसंव्रत ए और औ, और का संव्रत हो जाएगा आपका लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ और दीर्घ उ। ठीक है, तो ये आप जो है याद करेंगे। अच्छे सीधे प्रश्न आपको देखने परीक्षा मिल जाते हैं, इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन आपके। ठीक है, विव्रत आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बात करें मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के मूलतः भेद कितने हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के मूलतः भेद कितने हैं। तो इसमें जो है इसका आंसर आपको दो ही मारना है परीक्षा में अगर आता है, जिसमें मैंने आपको बताया था अभी ह्रस्व स्वर और आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, यही मूलतः अगर हम बात करेंगे, ठीक है, मात्रा का तो मूलतः दो ही भेद होते हैं, लेकिन कई परीक्षाओं में जो है कई बुकों में अगर हम बात करेंगे तो प्लत स्वर भी दिया होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन में बात की थी। लेकिन कुछ बुकों ने माना है, लेकिन सभी ने नहीं। लेकिन मुख्य रूप से जो है दो ही होते हैं जिनका जो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको जो है आंसर दो ही मारना है। एक बार जो है परीक्षा में पूछा गया था, तब इसका आंसर यही आयोग ने दिया था। ठीक है, वैसे तो ये भी माना जा सकता है, तीसरा भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि हर स्वर जो होते हैं उनमें एक मात्रा होती है, जो दीर्घ स्वर जो वर्ड होते हैं उनमें दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। अरे भैया 11 होती है, तो क्वेश्चन पहले ही हमने बात कर ली थी कि हिंदी में जो है स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है 13 टिक करते हैं, लेकिन ये जो है गलत है। मूलतः जो है 11 ही स्वर आपके होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो है ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। ठीक, ये आपके जो है क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा छूट गया भाई, हाँ एक रे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपके जो है 11 स्वर होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये जो क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैसे तो 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, लेकिन जो है 41 क्या होते हैं, ये आपके व्यंजन होते हैं। लेकिन व्यंजनों का भी जो है विभाजन हुआ है। तो मूल व्यंजनों की जो है बात हुई तो यहाँ पर 33 जो है आंसर दिया गया था आयोग ने। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो सर कहेंगे आप कौन कौन से जो है 33 हैं, कौन से आपके टोटल 41 व्यंजन कौन से हैं, वो हमें आप बता दीजिए। तो वो मैं आपको बता दूं, देखिए का से लेकर के मां तक, का से जैसे हम बात करेंगे, ठीक है, का वर्ग आपका च वर्ग लेकर के, ठीक है, ठीक है, ट वर्ग त वर्ग जो आपका है प वर्ग। तो इसके टोटल अगर हम बात करेंगे का से लेकर के मां, इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाते हैं टोटल आपके, ये हो जाते हैं 25 वर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे य र ल व, ठीक है, ये आपके कितने हो गए, ये आपके हो गए 4, ठीक है। फिर आपका हो जाता है श और ह, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं, ये कितने हो गए आपके 8 हो गए। यानी कि जो 25 ये और आपके 8 ये, तो ये जो 33 जो मूल वर्ण इस तरह से उन्होंने माने हैं। अब 33 के बाद जो फिर 41 किस प्रकार होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें अगर हम संयुक्त व्यंजन भी होते हैं 4। संयुक्त जो व्यंजन हैं वो होते हैं आपके कितने, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, चलो ये बता देते हैं। स्र, अरे क्षेत्र और ज्ञा और स्र, ठीक है, ये आपके 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 आपके होते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, ये आपके होते हैं 2, ठीक है। इसमें आपके ध्यान रखेंगे, ये आपको होते हैं 2, ठीक है। और आपके 2 जो होते हैं अयोगवाह होते हैं। 2 कौन से होते हैं, अयोगवाह, ठीक है। कौन कौन से अगर हम बात करेंगे तो टोटल आप देखेंगे कितने हो गए, 33 तो ये हो गए, 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 33 कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 41। 41 जो है इस प्रकार से यहाँ पे आपके जो है होते हैं व्यंजन, मूलतः जो है 33 जो है जोड़े जाते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हमने जो है 20 प्रश्न किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत अच्छे प्रश्न थे। और मुख्यतः हमने स्वरों पर ज्यादा चर्चा की, जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो स्वरों से संबंधित ज्यादा थे। लेकिन नेक्स्ट हम जो है कुछ स्वर से संबंध जो भी प्रश्न वो कराएंगे, उसके बाद हम जो है व्यंजनों के संबंध जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपको करा देंगे। इस पर आपका जो वर्णमाला है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है क्लास पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।